किसी मुर्दे की चिता में यदि सूखी तुलसी की समीधा लगा दी जाए तो उसका मोक्ष पक्का है। जिसके घर में तुलसी लगी हुई है उससे टकरा करके आने वाली हवा नहीं दवा हो जाती है। इसलिए आप किसान हैं, आपके पास जमीन है बहुत ज्यादा, आपके घर खुले खुले, अपने घर को वृंदावन बना दो। जितनी ज्यादा से ज्यादा तुलसी लगा सको लगा लो। आपके घर के चारों तरफ तुलसी तुलसी होनी चाहिए। ऐसा हो जाए कि देखने में लगे कि वृंदावन हो गया आपका घर। तुलसी की मंजरी जानते हो ना, फूल, तुलसी का फूल भगवान को सबसे प्यारा है। तुलसी की मंजरी यदि भगवान को चढ़ा दी जाए, तुलसी मंजरी की माला भगवान को चढ़ा दी जाए तो आपके पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत लोग ऐसा बोलते हैं कि तुलसी की मंजरी से एक खुशबू निकलती है और वो खुशबू बिल्कुल वही खुशबू है जो महारानी के श्री विग्रह से प्रकट होती है, उनके शरीर से प्रकट होती है। राधा रानी के शरीर से प्रकट होने वाली खुशबू वही तुलसी की मंजरी से प्रकट होती है। इसलिए मेरा भगवान प्रसन्न होता है। सूंघियो मत, कभी झूठी कर दो। हाँ? जाता है लगाओ नाक पे, फिर भगवान ने दो। नहीं, नाक पे लगा के भगवान को नहीं देना है। सूंघो तो सूंघ करके फिर उसको प्रणाम कर कहीं पे, लेकिन वो पवित्रता है, रखनी चाहिए। और वृंदा जो है जलंधर राक्षस की धर्म पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसका पति किसी से हारता नहीं था। भगवान शंकर तक से उसने लोहा लिया। देवताओं के दांत खट्टे कर रखे हैं। सारे देवता भगवान शंकर आदि ठाकुर जी के पास गए, प्रभु राक्षस नहीं मरता है। तब भगवान ने कहा कि वो ऐसे मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति उसके घर में बैठी है। आपने बचपन में सुनी होगी ना, दादा दादी से, नाना नानी से एक कहानी, एक राक्षस, फिर एक तोता, पिंजरे में तोता, तोते में राक्षस की जान, ऐसा कुछ होता है ना। ऐसी पहले बहुत कहानियां सुनाते थे। आजकल तो कहानियां ही खत्म हो गई। ना दादी को कहानी आती है, ना पोता सुनना चाहता है। पहले हमारे यहाँ पे दादी को चारों तरफ से घेर करके बच्चे बैठते थे। दादी दादी कहानी सुना, दादा दादा कहानी सुना, नाना कहानी सुना, नानी कहानी सुना। उनकी कहानियों में जो सार होता था वो जीवन भर बच्चे का जिंदगी बना देती थी। एक छोटा बच्चा अपने दादा के पास सोता था, देखो सार की कहानी है। और छोटा बच्चा दादा के पास सोता था, दादा दादा कहानी सुना। तब दादा बोलते थे, बेटा एक जंगल है,